students, so we are continuing our lecture series of mathematics and we came across the chapter number 4 and chapter's name is quadratic equation. जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, it's quadratic equations. आपको पता है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 यानी डिग्री 1 हो उसे क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन. जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी वो इक्वेशंस जिनकी डिग्री 2 होती है, जिनकी डिग्री क्या होती है? 2. उस टाइप के इक्वेशंस को मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं. इसके अलावा हाईएस्ट पावर 3 को क्यूबिक इक्वेशंस कहते हैं, हाईएस्ट पावर 4 को बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं. इसके हर तरह से एक नाम है. तो वो इक्वेशंस जिनकी हाईएस्ट पावर 2 हो उन्हें क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. इट मींस हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 2. अगर कहीं पर x या c वाली टर्म छूट जाती है तो भी वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी. सिर्फ हमें ये देखना है कि इक्वेशन की डिग्री अगर 2 है तो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो एनसीईआरटी बुक में हम एक्सरसाइज 4.1 की तरफ जा रहे हैं. एक्सरसाइज 4.1 में एक्सरसाइज 4.1 की तरफ जब हम जाते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग. यस, चेक whether the following are quadratic equations or not. सबसे पहली चीज हमें दी है check whether the following are quadratic equations or not. क्या चेक करना है हमें कि ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं. तो कैसे चेक होगा? देखिए सबसे पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमें ये कह रही है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3. x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3. हमें चेक करना है कि इट इज दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो सिंपली हम इसे सॉल्व करते हैं. x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर है. इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ऐसे ही जब हम इस साइड करेंगे 2 into x 2x 2 3 जा 6 x का स्क्वायर x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2x 1 जा 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6. 2x से 2x कट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 इक्वल्स टू 0. इट मींस x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0. और x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0 का मतलब है हाईएस्ट पावर कितनी हो गई x की? 2. अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है इट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है इट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसी तरीके से सभी पार्ट्स को सॉल्व करना है. जिसमें भी हाईएस्ट पावर 2 आ जाएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जिसमें भी हाईएस्ट पावर 2 नहीं आएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. देखिए एक और चेक करते हैं अभी. फॉर एग्जांपल हम इसका थर्ड पार्ट चेक कर रहे हैं. थर्ड पार्ट में हमारे पास है x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3. x माइनस 1 x प्लस 3. हमें फिर से चेक करना है दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो चेक करने के लिए फिर से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1. मतलब पहले x की मल्टीप्लाई पूरे x प्लस 1 के साथ फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ. दूसरी साइड अगर हम जाएंगे x की मल्टीप्लाई x प्लस 3 के साथ में से ऐसे ही माइनस 1 की मल्टीप्लाई भी x प्लस 3 के साथ. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. तो x इंटू एक्स स्क्वायर x 1 जा x सिंपली माइनस 2x माइनस 2
यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स। ये आपको पता है जब माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस इंटू माइनस माइनस वन। बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2 3x माइनस एक्स 2x माइनस 3। इनको इधर लेके आते हैं माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2x इधर आए तो माइनस 2x और माइनस 3 इधर आए तो प्लस का 3 हो माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x प्लस 1। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई स्टूडेंट्स 1। 1 का मतलब इट इज अ लीनियर इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट माय पॉइंट। अब इससे आगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो ये हो चुका है। अब एक आध पार्ट और बता देता हूं आपको। इसीलिए हम 7 पार्ट की तरफ चलते हैं। 7 पार्ट मुझे क्या कह रहा है, x प्लस 2 की होल पावर 3 इक्वल्स टू 2x। x प्लस 2 की होल पावर 3 is equal to 2x and x square minus 1। तो x प्लस 2 की होल पावर 3 का मतलब हुआ हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b इज होल क्यूब, और ये आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे। x प्लस 2 का होल क्यूब डालेंगे, a क्यूब इट मीन्स x का क्यूब, b क्यूब इट मीन्स 2 का क्यूब, 3ab x इंटू 2 a प्लस b x प्लस। जब मैं दूसरी साइड मल्टीप्लाई करूंगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x हो जाए 2x। अब देखिए x क्यूब 2 का क्यूब 8 3 टू द 6x x प्लस 2 2x क्यूब माइनस 2x x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू x 6x स्क्वायर 6 टू द 12x 2x क्यूब माइनस 2x। तो सिंपली आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर्स 2 ही है। अब मैं अगर साइड ले आता हूँ उस नंबर्स को तो देखिए इस साइड ट्रांसपोज कर रहा हूँ मैं, तो ये बनेगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x क्यूब, इस साइड ट्रांसपोज होगा माइनस 2x क्यूब बन जाएगा, माइनस 2x इस साइड जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 0, x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 12 प्लस 2 14x प्लस 8। तो देखिए अगेन यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 3, और हाईएस्ट पावर 3 का मतलब इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। सो हम यहाँ पर लिख देंगे क्यूबिक इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, अब एक्सरसाइज 4.1 की हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करेंगे। ओके, जब हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो देखिए जरा, now students when we are moving towards this words problem, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, represent the following situations in the form of quadratic equation। following situations को हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर इसे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है या नहीं। तो हमने थर्ड चैप्टर में काफी वर्ड प्रॉब्लम्स की है, मैं वही पैटर्न आपको यहाँ पर कराऊंगा, उसी से चेंज करेंगे। ओके, अपने आप वही प्रोसेस चलता जाएगा। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मुझे क्या कहता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द एरिया of a rectangular plot is 528 meter square। एक rectangular plot का एरिया ये, and the length of plot is 1 more than twice the breadth। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, the length of plot is 1 more than twice the breadth। लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के 2 गुने से 1 ज्यादा है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द, क्या फाइंड करना है मुझे, टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करना है। तो देखिए जरा, सबसे पहले हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट, अब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की मुझे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड करनी। मैंने कहा लेंथ है x और ब्रेड्थ है y। गॉट माय पॉइंट, लेंथ क्या है x और ब्रेड्थ है y। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। लेट लेंथ ऑफ द प्लॉट बी x, लेंथ ऑफ द प्लॉट बी x and breadth of the plot be y। प्लॉट की ब्रेड्थ कितनी है, ये है y। अब ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट बी y। अब फर्स्ट चीज आप देखिए, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। इट्स एरिया इज 528 गिवन टू अस, और हमें पता है कि एरिया किससे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया कैसे निकलेगा हमारा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 528। गॉट माय पॉइंट। अब हमने लेंथ अपनी तरफ से क्या लिए, x, और ब्रेड्थ क्या लिए, y। सो x इनटू y इक्वल्स टू 528 और xy इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन जाती है। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ चलेंगे। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice the breadth। लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice the breadth, यानी जो लेंथ है, देखिए कंडीशन सेकंड क्या कह रही है, लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी प्लॉट की लेंथ इज 1 more than twice the breadth। 1 more मतलब 1 plus 1 more का मतलब 1 plus twice the breadth। breadth यानी y के 2 गुने से, breadth के 2 गुने से 1 ज्यादा है। तो हमारी जो लेंथ है 1 more than, ये बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ twice का मतलब 2 times the breadth। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice का मतलब होता है 2 times the breadth। हमारी लेंथ कितनी है, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 times, अब क्या है ब्रेड्थ है y, x इक्वल्स टू 1 प्लस 2y। ये हमारी कंडीशन सेकंड हो जाती है। ओके, अब x की वैल्यू हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। x की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या मिलेगा, x की जगह 1 + 2y, एक y यहां पर है, इक्वल्स टू 528। अब अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, y बन जाएगा y, 2y × y, 2y² इक्वल्स टू 528। इस 528 को मैं दूसरी साइड में जाता हूँ तो क्या बनता है हमारे पास, 2y² ऐसे ही रहा, इसको मैं साथ साथ में पावर्स के असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। 2y² पहले लिख दिया, प्लस y यहाँ पर प्लस का 528 इधर आएगा तो माइनस का 528, हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। हो सकता है पे यहाँ पर y की जगह x दिया हो, z दिया हो, s दिया हो, p दिया हो, स्टूडेंट्स उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ओके, अब इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम में ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहली चीज जो कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। एक ही चीज दी है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है और उनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 306, एंड वी हैव टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें क्या कह रहा है, टू फाइंड द इंटीजर्स। इस बार बच्चों हमें ये फाइंड भी करवा रहा है कि ये इंटीजर्स कौन से हैं। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ओके, आपको मैं बताता हूँ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब आप सभी जानते हैं, एक के बाद एक आने वाले इंटीजर्स, जैसे 5, 6, 7, 9, 10 कुछ भी हो सकते हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट दिया हमें 306। तो सोल्यूशन पर आ जाइए। मैंने माना लेट फर्स्ट इंटीजर बी x, फर्स्ट इंटीजर बी x, और अगर फर्स्ट इंटीजर x है देन सेकंड विल बी, यहां पर हम उसे y भी ले सकते हैं, उससे थोड़ा क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा। देखिए जरा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की क्या खासियत होती है, पहले वाले नंबर में अगर 1 ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल हम 7 और 8 की बात कर रहे हैं, अगर पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर दें तो नेक्स्ट इंटीजर आ जाता है। 10 और 11 जैसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, तो 10 में अगर 1 ऐड कर दिया तो क्या आएगा, 11। ऐसे ही 13 और 1 ऐड कर दिया तो उससे नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आ गया 14। तो यहाँ पर भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, पहला इंटीजर है x, तो सेकंड आएगा उसमें 1 ऐड कर दो, x + 1। फर्स्ट इंटीजर अगर x है तो सेकंड विल बी x + 1। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 306। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आया 306। अब दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, x × x + 1 = 306, x × x, x² x 1 जा x = 306, या x² + x - 306 = 0। अब 9th क्लास में आपने सभी ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो यहाँ पर 306 के फैक्टर कीजिएगा और जो भी x की वैल्यू आ जाए उसमें 1 ऐड करो, फर्स्ट और सेकंड इंटीजर आ जाएगा। अगर आपको ये स्प्लिट करना नहीं आता है, अगर आपको ये स्प्लिट करना नहीं आता है तो आगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्प्लिट करना भी सिखाएंगे। ओके।